दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ डेली बेसिस पर ज़्यादा प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं पाइनोस के लेवरेज ग्रिड बोर्ड को यूज़ करके। और साथ ही मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि इसके पैरामीटर्स को ऑटोमेटिकली कैसे फिल करना है, और 3 ऐसे टोकन बताऊंगा जो ग्रिड बोर्ड के लिए बेस्ट हैं। तो इस ग्रिड बोर्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पर कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, और ये साइडवे मार्केट के अंदर भी आपको प्रॉफिट देता है और बुलिश मार्केट के अंदर भी आपको प्रॉफिट देता है। इसका एक और भी ग्रिड बोर्ड है जो आपको डाउन ट्रेंड में भी प्रॉफिट देता है। उस पर जैसे ये रिवर्स ग्रिड है या लेवरेज रिवर्स ग्रिड है, तो ये आपको डाउन साइड पर भी प्रॉफिट देता है। तो इस पर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं और बहुत सारे ट्रेडिंग बोर्ड्स पर वीडियो बना चुका हूँ और उसकी अलग से प्लेलिस्ट भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसके अंदर सारी की सारी वीडियो सीरीज एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगी। तो ये ग्रिड बोर्ड आपको बुलिश मार्केट के अंदर प्रॉफिट देता है और साइडवे मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट जो है कभी भी एक जगह पर स्टेबल नहीं रहती, फ्लक्चुएशन उसके अंदर लाजमी होती है, चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। तो उस फ्लक्चुएशन से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे आप क्लिक करने के बाद सबसे पहला हमारा काम होता है कि हमने टोकन सेलेक्ट करना है। तो जहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो टोकन सेलेक्ट करने के लिए आपने ऐसा टोकन सेलेक्ट करना है जिसके आगे लेवरेज हो। जैसे लिंक के अंदर लेवरेज हो, तो मैंने यहाँ से या आप बिटकॉइन इथेरियम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिंक को सिलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ पैरामीटर्स फिल करने हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट, जिसके दरमियान ट्रेडिंग बोट हमारा काम करेगा। तो इसको हमने मैनुअली फिल नहीं करना, क्योंकि मैनुअली फिल करने के लिए हमें इसको एनालाइज करना पड़ेगा, इसके ग्राफ को। तो इसका आसान तरीका ये है कि आपने यहाँ पर बैक जाना है, और बैक जाने के बाद यहाँ टॉप पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपने ग्रिड बोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्रिएट करना है। तो ये आपको इस टोकन की प्राइस रेंज खुद ब खुद बता देगा। ये देखें, लोअर लिमिट 11.74 और 16.81। तो ये हमने जो प्राइस है प्राइस रेंज है पुट करनी है। तो हमने बैक जाना है, दोबारा से हमने लेवरेज ग्रिड के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद ये हम जो है 11.74 और 16.81 जो अपर प्राइस है वो हम सेट कर सकते हैं। तो इस तरह जो भी आप बोर्ड यूज़ करें, पहले आपने ग्रिड में जाके उसकी प्राइस रेंज देख लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इसको फिल कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर हमने ग्रिड्स बतानी है कि कितनी ग्रिड्स आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं। अच्छा, आप जितनी ज़्यादा ग्रिड्स यूज़ करेंगे उतना ही थोड़ी थोड़ी सी फ्लक्चुएशन पर आपको प्रॉफिट आएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर 30 ग्रिड सेलेक्ट करूँ, तो यहाँ पर देखें प्रॉफिट पर ग्रिड, मेरा प्रॉफिट पर ग्रिड कम होगा। लेकिन अगर मैं इसको कम कर दूँ तो मेरा प्रॉफिट पर ग्रिड बढ़ जाएगा। लेकिन फिर ये होगा कि ग्रिड्स मेरी कम होंगी, तो जब मार्केट के अंदर थोड़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आएगी तो फिर मुझे प्रॉफिट होगा। तो ये बहुत ज़्यादा भी नहीं रखनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं। तो 25 से 30 की जो रेंज है वो सही है। यानी आप ये देख लें कि प्रॉफिट रेशो आपकी 1% से 1.5% तक होनी चाहिए, ताकि थोड़ी सी फ्लक्चुएशन पर भी आपको प्रॉफिट आता रहे और एक अच्छा प्रॉफिट आपको आता रहे पर ग्रिड पे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपको ये बता देगा कि आपको इस सेटिंग्स पैरामीटर्स पर आपको कितनी इन्वेस्टमेंट मिनिमम करनी पड़ेगी। आप ये ग्रिड्स या इसकी अपर लोअर लिमिट चेंज करेंगे तो ये जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी हमारी इस सेटिंग्स पर बनती है 126। तो यहाँ पर जो है हम इसकी इन्वेस्टमेंट देते हैं। अभी यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं 130 लिखता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, ये देखें आगे इसकी लेवरेज लिखी हुई है कि आप कितनी लेवरेज लेना चाहते हैं। तो 130 का मतलब ये है, मल्टीप्लाई कर दें इसको 1.2 के साथ, या मैं यहाँ पर 2 टाइम्स सेलेक्ट करता हूँ। तो जितनी आप यहाँ से लेवरेज ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे उतना आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लेकिन आपका रिस्क भी उतना बढ़ता जाएगा। अब 130 मल्टीप्लाई बाय, अब लेकिन अब ये देखिए मैंने पैरामीटर चेंज किए, तो यहाँ पर मेरी मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी चेंज हो गई है। तो मैं यहाँ से 220 कर देता हूँ, और अब 220 मल्टीप्लाई बाय, इसका मतलब है मल्टीप्लाई 2 कर दें तो ये $440 के लिहाज से मुझे प्रॉफिट होगा, $220 के लिहाज से प्रॉफिट नहीं होगा। यानी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा प्रॉफिट। लेवरेज कम, बहुत ज़्यादा भी आपने नहीं रखनी, क्योंकि आप ये देखें आप जितनी ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है लिक्विडेशन प्राइस, ये आपकी बढ़ती जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि प्राइस, अगर इस टोकन की प्राइस जो कि 13.87 चल रही है, अगर ये प्राइस 7.36 पर आ गई तो आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा। यानी आपके जितना भी बैलेंस पड़ा होगा अकाउंट में वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको हमने दूर रखना है। तो इसलिए यहाँ पर 1.5 या 1.2 जो है आपने सिलेक्शन करनी है, ताकि आपकी जो प्राइस है, ये देखें $5 भी यहाँ पर काफ़ी वैसे दूर है, लेकिन हम इसको मज़ीद जो है, अब ये देखें अब इसकी प्राइस 2.4 पे आना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर इसकी प्राइस नहीं आ सकती, इसलिए हमारा अकाउंट लिक्विडेट नहीं होगा। तो आपने जो है यहाँ पर लिक्विडेशन प्राइस का ख़ास ख्याल रखना है कि ये जितनी दूर हो उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा है, उतना ही कम रिस्क होगा।
तो यहाँ पर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद, लेवरेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखें तो करंट डेली इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर हम बोरो करते हैं तो हमें फ़ीस भी डिडक्ट हमारी होती रहती है, डेली इंटरेस्ट रेट भी हमारा लगता रहता है। तो यहाँ पर आपके पास 0.05% जो है आपका डेली का इंटरेस्ट यहाँ से डिडक्ट होता रहेगा। अच्छा, ये सारी सेटिंग्स करने के बाद उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन आपके पास मिलता है। अगर आप ये सेटिंग्स अप्लाई करके भी यहाँ क्रिएट बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका बोर्ड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पर फंड्स नहीं है, क्योंकि सिर्फ मैं वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर फंड्स इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अगर मैंने इन्वेस्ट किए तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आप क्रिएट करेंगे तो आपका बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर कुछ एडवांस सेटिंग्स भी हैं, अगर आप उसे मॉडिफाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, उसका भी आपको फ़ायदा है। अब यहाँ पर आप एडवांस सेटिंग्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक ट्रिगर प्राइस, एक स्टॉप लॉस और एक क्लोज बोट डाटा। अच्छा, ट्रिगर प्राइस का मतलब ये है कि आप मिसाल के तौर पे अभी यहाँ पर इसकी 13.84 पे प्राइस चल रही है, तो आप कब चाहते हैं कि ट्रेडिंग बोट आपका कब स्टार्ट हो। तो हमने यहाँ पर लोअर लिमिट 11.74 रखी थी। तो मैं कहता हूँ कि जब इसकी प्राइस जो है 12 पे आ जाए तो फिर ये ट्रेडिंग बोट स्टार्ट हो, बजाय इसके कि ये महंगा ख़रीदे। तो हम इसको सेटिंग दे देते हैं कि जब प्राइस नीचे आए ताकि हमें ये टोकन सस्ते में मिल जाए। तो मैं यहाँ पर इसकी सेटिंग कर देता हूँ 12। अब दूसरा है यहाँ पर स्टॉप लॉस। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ट्रेडिंग बोट है वो स्टॉप हो जाए, यानी स्टॉप लॉस हो जाए, स्टॉप लॉस हिट हो जाए, जितने भी इसने टोकन बाय किए होंगे वो यूएसडीटी में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जी मेरा स्टॉप लॉस हो 10 पे। तो अभी यहाँ पर मैंने ट्रिगर प्राइस, बोट स्टार्ट कब होगा जब प्राइस इसकी 12 पे आएगी, और स्टॉप कब हो जाएगा जब 10 पे आएगी। अब यहाँ पर है क्लोज बोट एट, इसका मतलब है कि टेक प्रॉफिट रेशो, ये स्टॉप लॉस है और बेसिकली ये टेक प्रॉफिट है। अब यहाँ पर हमने कम प्राइस सेलेक्ट करनी होती है, यहाँ पर ज़्यादा। अब यहाँ पर मैं टेक प्रॉफिट यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, मिसाल के तौर पर 15 सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरी यहाँ पर ये तीनों चीज़ें सेट होगी, ट्रिगर प्राइस, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। उसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शंस और भी दिए गए हैं आपको। अच्छा, यहाँ पर ना आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि क्लोज बॉट ऐड, यानी टेक प्रॉफिट जो है हमारा अपर लिमिट से ज़्यादा होना चाहिए। यानी 16.81 है तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल 18 कर देते हैं, तो ये हमारा जो टेक प्रॉफिट है वो इससे ज़्यादा होना चाहिए, और स्टॉप लॉस हमने कम कर दिया और ट्रिगर प्राइस भी हमने सेट कर दी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिया हुआ है स्लिपेज कंट्रोल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि नॉर्मली तो अगर आपके पास फंड्स कम हो तो आपका ऑर्डर जो है फ़ौरन एग्जीक्यूट हो जाता है, जिस प्राइस जो भी प्राइस चल रही होती है उसी एग्जैक्ट प्राइस पे, या जो भी आपने प्राइस सेट की होती है उस पर आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो तो उस सूरत में जो है यहाँ पर एग्जैक्ट प्राइस पर बाय नहीं होता। अगर एग्जैक्ट प्राइस पे ज़ाहिर सी बात है बाय नहीं होगा तो आपको लॉस ही होगा, या वो महंगा बाय हो जाएगा, या नॉर्मली जो है महंगा ही बाय होता है। तो यहाँ पर आप कितनी जो है इसको अलाउ करना चाहते हैं ट्रेडिंग बोर्ड को, यानी आप एरर मार्जिन आप इसको देना चाहते हैं। अगर आप वैसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स नो होता है, इसको नो ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप 1% यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे तो जो आपने प्राइस सेट की हुई है उससे 1% कम या ज़्यादा के रेट पे आपको जो टोकन है वो मिलेगा। अगर आप 5% कर देंगे तो फिर 5% का मार्जिन। इससे जो है अगर ये उनके लिए प्रॉब्लम आती है जिनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट हो, कोई हज़ारों डॉलर्स की हों या लाखों डॉलर्स हों, तो फिर क्योंकि उनका ऑर्डर एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होता तो फिर उनको यहाँ पर 1% सेलेक्ट करना पड़ सकता है। अब जितना यहाँ से वो ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे उतना ही जो है उनको टोकन जो है महंगा मिलेगा, तो नुकसान होगा। तो इसको आप नो पे ही सेट रखने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ग्रिड मोड है, यहाँ पर एक ज्योमेट्रिक है और एक अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के अंदर जो है आपकी प्राइस डिफरेंस सेम रहेगी, यानी 1, 2, 4, 6 और 8। जो ज्योमेट्रिक के अंदर जो है आपकी रेशो सेम रहती है जो ग्रिड्स बोर्ड बनाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई इतना इशू नहीं है। तो ज्योमेट्रिक में क्या होता है कि 1, 2, 4, 8, 16 इस लिहाज से ज्योमेट्रिक में ग्रिड्स बनती हैं, और अर्थमेटिक के अंदर जो है इक्वल प्राइस डिफरेंस के साथ। उसके बाद आप क्रिएट बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो बोर्ड है वो स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो कौन से 3 टोकन हैं जिन पर आप ग्रिड बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। वो 3 बेस्ट टोकन हैं ग्रिड बोर्ड को यूज़ करने के लिए। तो वो पहला है SXP, और दूसरा है टी फ्यूल, और तीसरा है JUV। तो ये 3 टोकन ऐसे हैं जिनको मैं पिछले 1-1.5 साल से नोट कर रहा हूँ। तो ये एक प्राइस रेंज के अंदर ही चल रहे हैं। अगर मैं आपको SXP का ग्राफ दिखाऊँ तो यहाँ पर देखें अगर SXP का, तो ये एक जो है एक दिन के टाइम इंटरवल पे ये देखें इसकी प्राइस ना तो बहुत नीचे जा रही है और ना ही बहुत ऊपर जा रही है। तो 1.2 से लेके ये फ्लक्चुएट करता रहता है $2 की रेंज में, तो बार बार ये अप डाउन मूव करता रहता है। तो इस पर आप ग्रिड बोर्ड को यूज़ कर सकते हैं, और JUV में भी यही केस है और टी फ्यूल का भी यही केस है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा जो प्रेफर करूँगा वो SXP को करूँगा। तो इस पर अगर ग्रिड बोर्ड लगाया जाए तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन यहाँ पर इसका एक प्रॉब्लम है कि इसमें आप लेवरेज अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए आप लेवरेज ग्रिड बोर्ड इसमें यूज़ नहीं कर सकते। आप सिंपल ग्रिड बोर्ड यूज़ कर सकते हैं,
उसकी सेटिंग्स भी बिल्कुल इसी तरह ही सेम है, लेकिन उसके अंदर जो है लेवरेज नहीं होगी। तो आप जितना ट्रेडिंग बोर्ड यहाँ पर उसका देखें तो टाइम फ्रेम पर पूरे 1 साल में ये जो है एक रेंज के अंदर ही चलता रहा। तो इस तरह के ट्रेडिंग बोर्ड जो है आप जितना यहाँ से लेंथी टाइम इंटरवल सेलेक्ट करेंगे, ट्रेडिंग बोर्ड उतना ज़्यादा अरसे तक डेली बेसिस पे प्रॉफिट देगा। और अगर आप यहाँ से कम टाइम इंटरवल सेलेक्ट करेंगे तो उसमें जो है आपका ट्रेडिंग बोर्ड कुछ मंथ तक चलेगा, लेकिन लेंथी टाइम इंटरवल पर 1 साल या 1.5 साल इससे भी ज़्यादा आपका ट्रेडिंग बोर्ड जो है चल सकता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।